देश के किसानों के जीवन में समृद्धि और खुशहाली लाने के लिए बीजेपी सरकार ने बजट 2025-26 में किसानों के लिए प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना का अनावरण किया है। इससे देश के 1.7 लाख अन्नदाताओं को फायदा मिलेगा। देश के 100 जिलों को अभी इसमें कवर किया गया है जहां उत्पादन अभी कम है और प्रमुख 5 विषयों पर फोकस किया गया है। इस योजना में कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए नई नीतियां तैयार की जाएंगी। अभी हाल फिलहाल 100 डिस्ट्रिक्ट को ही कवर किया गया है जिनमें उत्पादन कम है, लेकिन बाद में सरकार का लक्ष्य है कि देश के सभी जिलों में और सभी गांवों में इसकी पहुंच हो सके, इस योजना की पहुंच हो सके। सरकार का लक्ष्य उन जिलों को लाभान्वित करना है जहां कृषि उत्पादन कम है। इस योजना के तहत केंद्र सरकार और राज्य सरकार के साथ मिलकर के नई नीतियां तैयार करेंगी ताकि किसानों की आय में बढ़त हो सके। सरकार की इस योजना में ग्रामीण अर्थव्यवस्था और ज्यादा मजबूत हो सकेगी। छोटे सीमांत किसानों को ज्यादा फायदा मिलेगा। इसमें किसानों को कम कीमत पर उच्च गुणवत्ता वाले बीज उपलब्ध कराए जाएंगे ताकि उत्पादन बढ़ सके। किसानों को मुफ्त उर्वरक भी उपलब्ध कराए जाएंगे। इस योजना का लाभ मुख्य छोटे सीमांत किसानों को मिलेगा। इस योजना के तहत महिला कृषकों को भी प्रोत्साहन किया जाएगा ताकि वे ज्यादा से ज्यादा कृषि क्षेत्र में जुड़ सकें। और इस योजना में महत्वपूर्ण स्कीम जो पहले से चली आ रही है, किसान क्रेडिट कार्ड, उसकी लिमिट को बढ़ा करके 3 से 5 लाख रुपए कर दिया गया है। तो इसमें किसानों को और ज्यादा लोन फैसिलिटी प्रोवाइड हो सकेगी। उनको छोटे उपकरण, ट्रैक्टर और अन्य कृषि उपकरणों को खरीदने के लिए फैसिलिटी अवेलेबल हो पाएगी। लोन उनको मुहैया कराया जाएगा। इसका प्रमुख ऑब्जेक्टिव जो है किसानों के लिए वो है इंक्रीज एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, प्रमोट क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन एंड इनहांस फार्मर इनकम। इसमें 5 प्रमुख विषय हैं, उन्हें फोकस किया गया है। ये हैं इंक्रीज एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, एडवांस एग्रीकल्चर इरिगेशन फैसिलिटी, easy loan facility, crop diversification and durable agriculture technology, increase storage capacity and at पंचायत and block level। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना देश की महत्वपूर्ण योजनाओं में से एक रहेगी और इसमें अभी हाल फिलहाल कोई बजट का अनावरण नहीं किया है, लेकिन दालों के मिशन के तहत 1000 करोड़ रुपए, फ्रूट वेजिटेबल मिशन में 500 करोड़ रुपए, मखाना बोर्ड हाइब्रिड सीड मिशन में 100 करोड़ रुपए, कपास टेक्नोलॉजी मिशन के तहत 500 करोड़ का आवंटन जरूर किया गया है। इसमें किसानों की उपज को बढ़ाने के लिए कृषि उत्पादकता में वृद्धि करना है, सिंचाई सुविधाओं में सुधार करना, ऋण उपलब्धता में सुधार करना, फसल विविधीकरण, टिकाऊ कृषि पद्धतियों को अपनाना, पंचायत ब्लॉक स्तर पर फसल के भंडारण के लिए फैसिलिटी मुहैया कराना, ये इनके प्रमुख टारगेट है सरकार के। तो अगर दोस्तों आपको ये वीडियो मेरा पसंद आया है तो इसे शेयर, लाइक, सब्सक्राइब कीजिए और आने वाले वीडियोस के लिए भी इस चैनल में बने रहिए ताकि आपको जरूरी महत्वपूर्ण कृषि से रिलेटेड सूचनाएं और दूसरी सूचनाएं मिलती रहें।